इसलिए अंदर जाती रहेगी, ऊपर समाजवाद का, राष्ट्रवाद का ठेका रहेगा। इस नकाब को उतारिए। आपका घर, आपकी बेटी, आपकी मां सुरक्षित नहीं है। आप हर दिन एक एक दिन गिन के जी रहे हैं। आपको हिंदुस्तान की स्थिति पता नहीं है, क्योंकि आप वही सुनते चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं जो ठेकेदार बताते हैं। 2014 मई 2014 से दिसंबर 2022 तक हमसे पूछ लीजिएगा, एक डॉट भी अगर उसमें गलत है सब छोड़ देंगे। एक डॉट भी गलत है। इसलिए नहीं मैं यहां जोर से बोलता हूं, मेरा कन्विक्शन नहीं है। बिना किसी चेक बात को 10 बार रीचेक करे बगैर नहीं बोलता। मई 2014 से दिसंबर 2022 तक पूरे भारत में सनातनी हिंदू, जिसमें बेटियां शामिल हैं, जिसमें बेटे शामिल हैं, 377 बेटे बेटियों की मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में हत्या हुई है। 377। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने खबर सुनी, सो गए। आप तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन मेरे साथ होगा। यह आग आपके दरवाजे पे खड़ी है, आप देखना नहीं चाहते, मुझे दिख रही है। इसलिए मुझे पास सब कुछ डाटा है मेरे पास, और इतना प्लान्ड वे में हो रहा है कि अब तो ठेकेदार सरेंडर कर गए हैं। इसलिए अभी भी समय है आपके पास। किसी से लड़ना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, मेरा यह मतलब नहीं है। सच को सच कहने की हिम्मत पैदा करो, अपने योद्धाओं को चुनना शुरू करो। यह नहीं होगा कि 5 बार मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन भोजशाला को ठीक नहीं करेंगे। यह नहीं होगा। मेरी कोई उनसे जाती दुश्मनी नहीं है। ये रेवड़ियां बांटने के लिए तुमको हमने सत्ता में नहीं भेजा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब को हमें छठी बार बना दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर एक मुख्यमंत्री, मैं वो सच बात बता रहा हूं जो कोर्ट में चल रही है, हमारी टीम का सबसे युवा वकील, उसके पिता को देश नहीं जानता, वो पद्मश्री की लाइन में नहीं लगा कभी भी, लेकिन इतना बड़ा काम करके गया है, इतना बड़ा काम करके गया, अभी जीवित है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वो आपका हीरो नहीं है क्योंकि आप वो जानना ही नहीं चाहते हैं। जब बाबरी मस्जिद जिसे कहा गया टूट गई, उस दिन उनकी माता जी का देहांत हुआ था उस दिन। लेकिन आप उस आदमी को सोचिए, कोई जानता नहीं है कैसे एक साधारण से लोग ऐसा काम करके जाते हैं जो हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। पत्थर नहीं लगा, राज्यसभा नहीं मांगी, 25 करोड़ रुपया देने के लिए सिफारिश उसका नहीं, किसी कीमत पर 10 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी मुझे दोगे। उनके पास ये ऑफर आई कि आप बाबरी मस्जिद के वकील बन जाइए। उन्होंने कहा 50 करोड़ तो क्या, मैं 100 करोड़ भी नहीं लूंगा, और मैं मुकदमा अपने सनातन हिंदू के इस मंदिर की रक्षा के लिए बेपैसे में लड़ूंगा। वो मस्जिद के साथ वहां पूजा बंद हो गई, स्टेट ने बंद कर दी। जिस दिन ये घटना घटी उनकी मां की डेथ हो गई। आप सोचिए कि वो आदमी 13वीं का भी वोट दिन नहीं किया उन्होंने इंतजार। सर उनका मुंडा हुआ था, उस पर स्वाफा बांध करके। किसी को यह घटना पता नहीं, आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने एक ऐसी पुरुषार्थ महिला को कई सौ साल पहले पैदा किया था, इसलिए बता रहा हूं कि आपको वो लगेगा। सर पे बांध करके स्वाफा चले गए और हाई कोर्ट में एक अर्जी दी, और अर्जी में यह कहा कि माय लॉर्ड, भारत के संविधान में
मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक जीता जागता पुरुष माना गया है। जज साहब ने कहा आप सही कह रहे हैं। बोले मैं, मेरा परिवार कई पीढ़ियों से भगवान राम की पूजा करता आया है। ये उनका तर्क देखिए। तो जज साहब ने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं नहीं जानता किसने मस्जिद गिराई और किसने मंदिर तोड़ा, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि मेरी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो भगवान राम की पूजा कर रही थी वो पूजा रुक गई है। ये स्टेट की, राज्य की जिम्मेदारी है कि मेरी पूजा का निर्बाध इंतजाम करें। इस आर्गुमेंट पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने दूसरा सवाल नहीं कहा। बोले आपकी बात सच है और तत्काल प्रभाव से याद कीजिएगा घटनाओं को, मेरी बात सिर्फ कहानी के लिए मत सुनिए। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया स्टेट को कि भगवान राम के जिस मंदिर को खंडित होने के कारण उनकी पूजा बंद हो गई है, इसका तत्काल इंतजाम किया जाए और भगवान राम को किसी भी टेंट में रख करके कल से पूजा जारी की जाए। तो ये जो आप कहते थे कि भगवान राम टेंट में हैं, ये किसकी वजह से थे? बाकी तो चले गए थे, किसी को शर्म आ रही थी, कोई रो रहा था। उस आदमी के कारण लंबे समय तक 92 से लेकर के 2019 तक पूजा जारी थी। और आप इस भाव को समझिए, मध्य प्रदेश के लोगों को समझना चाहिए कि आपने तो एक ऐसी वीरांगना को अपने इस इंदौर का रानी बनाया था। आप सब जानते हैं कि उनका बचपन कितने कष्टों में रहा, उनकी शादी कितने कष्टों में हुई, पति चले गए, पिता नहीं रहे, कम उम्र के अंदर राजभार संभालना पड़ा। तब भी वो महिला कितनी विजनरी थी। मैं जब उनको देखता हूं और विष्णु शंकर के पिता हरिशंकर को जैन को देखता हूं, मुझे लगता है दोनों एक ही कद पे खड़े हुए हैं। और मैं बात सत्य तथ्य पे रख रहा हूं आपके। महाराष्ट्र में पैदा होने वाली एक मराठा महिला आपके इंदौर की रानी बनी। आप उसके 1000 किस्से सुन सकते हैं, मैं एक ही किस्से के ऊपर सब कुछ गंवा सकता हूं। 1780 में, और वो शायद उस वक्त भी जानती होगी कि हिंदू किस तरीके के लोग हैं, ये सनातनी कैसे लोग हैं। उसका भाव देखिए, यहां से गई बनारस पहुंची। बनारस में इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने जिस बाबा विश्वनाथ की उस मूर्ति को खंडित कर दिया था, जिसकी वजह से पूजा रुक गई थी, वहां बड़े बड़े एक से एक, किसी के दिमाग में नहीं आया पूजा जब तक हो रही तब तक ठीक है, अब इस खंडित हो गया है तो अब ज्ञान तो बांट रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे। करने वाला आदमी पूछता नहीं है। अहिल्याबाई होलकर यहां से बनारस गई। बनारस में जाकर के ये भाव रहा होगा उनके मन में। मैं आज सोचता हूं, जब मैं हरिशंकर जैन के उस घटना को देखता हूं, उन्होंने उस खंडित शिवलिंग को, जिसको मैं और आप आज भी उस खंडित शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, उसको उठाया, उसको स्थापित किया और उस मंदिर के जो पूरी ऊपर की गुम्मद थी उस पे सोने का पर्त लगाया और कहा कि कल से पूजा शुरू होनी चाहिए। पूजा शुरू हुई, लोग पूजा कर रहे हैं पिछले 1780 से, और उसी खंडित के ऊपर दूध डाल रहे हैं। जो इसके पीछे का मर्म है वो समझिए, कितनी विजनरी रही होगी। उसको ये भाव रहा होगा कि अगर ये खंडित हो गया है और ये पूजा बंद हो जाएगी तो हिंदुओं का तो कमाल के लोग हैं, वो कहीं और स्थापित करके पूजा शुरू कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा विश्वनाथ, जो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है सिविलाइजेशन में, इस बनारस में सनातनी आना बंद कर दे, क्योंकि अब तो शिवलिंग टूट गया है, पूजा बंद हो गई है, तो बनारसी ना भूल जाए, बाबा विश्वनाथ को ना भूल जाए। तब उन्होंने इस भाव से उस खंडित को स्थापित किया, पूजा शुरू की और 1780 में करके वो महिला वापस आ गए। इशू ये नहीं है, इशू इसके बाद का है। मैं उस भाव को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं इसलिए कि इस दौर में जो भी स्थिति है आइडियल नहीं है, लेकिन अगर कोई एक कदम भी खड़ा है
इस परिस्थिति के अंदर तो पूरी ताकत उसके साथ लगाइए। अभी सवाल पूछने का सब कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं है। अभी तो आपने 700 साल के बाद अपने होने के एहसास किया है कि हम भी हैं। नहीं तो आप तो रटे रटाए डायलॉग बोलते हैं, क्योंकि आप कहते हैं जो जीता वो सिकंदर। ये नैरेटिव चल रहा है। मूर्खों, जिसने सिकंदर को जीता वो है चंद्रगुप्त। कौन बड़ा हुआ? लेकिन जो जीता सिकंदर। आहा, ऐसे बोलते हैं जैसे कितने ज्ञानी हैं। उस 2 कौड़ी के आदमी को जिसने जीता वो है महापुरुष, उसका नाम था चंद्रगुप्त। वो चली आई वापस, पूजा हो रही है। 1780 की घटना है। अहिल्याबाई होलकर का कोई वंशज नहीं है, आज कोई वंशज नहीं है। हमारे यहां तो ऐसे चाटुकार 2 कौड़ी के नेता हैं, जिंदा रहते पत्थर लग जाए। बता दो कि टॉयलेट का आज हो रहा है, रात में भी आके इनॉग्रेशन कर देगा। पत्थर देखने का शौक है उसको, मेरा नाम लिख जाए, मैं मर जाऊं सदियों याद रखेंगी। कोई नहीं याद रखता है। ये पत्थर सड़कों पे पड़े रहते हैं। जिनको पत्थर लगवाने की चिंता होती है वो 2 दिन जिंदा रहते हैं। जिनको पत्थर की चिंता नहीं होती वो 2014 में अहिल्याबाई होलकर का नाम ले लेके चिल्लाते हैं। ना उनके परिवार का कोई है, ना मेरी वो रिश्तेदार है। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने जब ये किया, वो चली आई 1780 में। उनको नहीं पता था आज तक पूजा हो रही है। उनका भाव क्या रहा होगा, उस भाव को समझिए। उन्होंने पूजा शुरू की, चली आई वापस। कोई जानता भी नहीं, नई जनरेशन तो जानती भी नहीं है। लेकिन आप सोचिए, ये आपको करिश्मा लगेगा, लेकिन मुझे यथार्थ लगता है।